अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हेलो वर्ल्ड में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आइए और जानिए अपनी दुनिया के बारे में जिनसे आप लोग बिल्कुल बेखबर हैं। उम्मीद है कि आप सबको मेरी ये वीडियोस बहुत पसंद आएंगी। दोस्तों सोचिए आप किसी बीच पर बैठकर वहाँ का मज़ा ले रहे हों, अचानक से वहाँ शार्क आ जाए या पानी की ऐसी लहर आ जाए जो पूरी तरह आपको झंझोड़ कर रख दे। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में कई ऐसे बीच भी मौजूद हैं जहाँ जाना यानी अपनी मौत को आवाज़ लगाना है। तो आइए जानते हैं ऐसे ही दुनिया के 10 सबसे खतरनाक बीचेस के बारे में। पनामा सिटी बीच, फ्लोरिडा। पनामा सिटी बीच को चौथे सबसे खतरनाक अमेरिकन बीच के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर पाए जाने वाली हैमरहेड शार्क्स पहले से कोई चेतावनी नहीं देती और अगर उसने किसी पर हमला कर दिया तो उसका बच पाना मुश्किल हो जाता है। इस बीच पर जेलीफिशेस भी पाई जाती हैं जिसके डंग से लोगों को हार्ट अटैक आने का खतरा रहता है। कुछ साल पहले 2021 में ही यहाँ पर 47 शार्क हमलों को रिकॉर्ड किया गया था। खबरदार रहें कि अगर आप इस बीच पर जाएं तो सुबह शाम तैरने से गरेज करें और चमकदार चीज़ों को उतार दें क्योंकि ये शार्क लाइट के रिफ्लेक्शन से अपने शिकार पर हमला करती है। बिकिनी अटॉल, यूएस। ये पैसिफिक ओशन के बीच में बना हुआ एक रिंग शेप रीफ आइलैंड है जो कि 594 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है। 1946 से 1958 के बीच यूएस गवर्नमेंट ने बिकिनी अटॉल को एक प्रूविंग राउंड में कन्वर्ट करने का ऑर्डर दिया था जहां पर 20 से भी ज़्यादा न्यूक्लियर डिवाइसेस का टेस्ट किया गया। इस वजह से यहां पर सीजियम 137 और अदर रेडियो एक्टिविटी के एटॉम्स की रेस चारों जानिब फैलने लगी जिस वजह से यहां की पूरी मरीन लाइफ खराब हो गई। इस आइलैंड पर रहने वाले लोगों को बहुत सी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो गई जिसका खतरा अभी भी बना हुआ है। प्लाया ज़िपोलाइट, मेक्सिको में मौजूद ज़िपोलाइट बीच दुनिया के सबसे खतरनाक बीचों में मौजूद है, इसलिए इसे कोस्ट ऑफ द डेड भी कहा जाता है। जब आप पहली बार यहाँ जाएंगे तो इस ब्यूटीफुल से बीच को देखकर आपका स्विमिंग करने का मन करेगा, लेकिन आप गलती कर बैठेंगे क्योंकि इसकी लहरों की तेज रफ्तार या रेप्टाइड्स आपकी जान को खतरे में भी डाल सकती है। इस जगह पर कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर आप गए तो लहरों की वजह से वहां से वापस आना बहुत ही मुश्किल है। द स्केलेटन कोस्ट, अफ्रीका। दोस्तों अमूमन बीचेस खूबसूरत और प्यारे होते हैं जहां पर जाकर लोग सुकून पा सकें, लेकिन स्केलेटन कोस्ट पे आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा, बल्कि यहाँ पर दूर दूर तक इस तरह का कोई नामो निशान नहीं। यहाँ पर आपको मरे हुए जानवरों की हड्डियाँ और पुराने दौर के जहाज़ों के मलबे मिलेंगे और इन्हीं चीज़ों की वजह से आपको यहाँ तेंदुआ, चीता, जिराफ, सील और कई तरह के जानवर मिलेंगे जिनके बीच में आपका रहना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि यहाँ की तेज रफ्तार लहरें आपकी सर्फिंग पे पानी भी फेर सकती हैं। प्राया डे बुआ वाइजिम, ब्राज़ील। तो ये अटलांटिक ओशन का एक बंदरगाह है जिसका नाम ओरल रीफ से लिया गया है। 1992 तक तो आपको यहाँ बहुत से स्विमर्स और सर्फिंग के लिए लोग नज़र आते होंगे, उसके बाद नहीं, क्योंकि 1992 के बाद यहाँ पर शार्क्स अटैक काफ़ी ज़्यादा होने लग गए। रिसर्चर के मुताबिक यहाँ पर बुल शार्क टेम्परेचर की वजह से रहती हैं। उसके अलावा द ग्रेट वाइट शार्क और टाइगर शार्क के होने के भी सबूत मिले। आपको बता दें कि ये तीनों ही शार्क्स ह्यूमंस पे हमला करती हैं जिससे इन बीच पर इंसानों के लिए ज़्यादा खतरा बना हुआ है। अगर आपने लहरों के पास जाना है या उन पे स्विमिंग करने के बारे में सोचा भी तो ऐसे आप अपनी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ खतरे में डाल रहे हैं। नानवन बीच, ताइवान। ये घूमने के लिए सबसे अच्छे बीचेस में से एक है जहाँ पर आपको होटल एंड रेस्टोरेंट, राइड्स, सर्फिंग, वाटरक्राफ्ट जैसी बहुत सी सहूलियात मिल जाती हैं जिन्हें देखकर आपका दिल यहाँ जाने के लिए ज़रूर करेगा। लेकिन यहाँ जाकर इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि आप यहाँ जाके सर्फिंग या स्विमिंग ना करें, क्योंकि आमतौर पर तो इसकी लहरें शांत रहती हैं लेकिन कभी कभी ये अपना रुख बदल लेती हैं जो कि इतनी ख़तरनाक होती हैं जिसमें आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे और आपको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। फ्रेजर आइलैंड,
ऑस्ट्रेलिया। फ्रेजर आइलैंड हर तरफ से नेचुरल व्यू से भरा पड़ा है, जो कि आंखों देखी एक पल में दिल को भा जाने वाली जगह है और साथ ही यहाँ पर रहने वाले डिंगो डॉग्स का ये घर माना जाता है। ना ये सिर्फ शार्क के हमलों के लिए जाना जाता है बल्कि डिंगो के हमलों के लिए भी जाना जाता है। ये जानवर यहाँ पर इंसानों के लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पर जेली फिश, ब्लू बॉटल और बहुत सी खतरनाक चीजें देखने को मिलेंगी। इसलिए इस बीच पर हमेशा ये परेशानी बनी रहती है कि आपको कोई भी जानवर किसी वक्त भी काट सकता है। ओकीमा बीच, जापान। दोस्तों, जापान में मौजूद ओकुमा बीच पहले अपनी खूबसूरती की वजह से बहुत ही मशहूर हुआ करता था। साथ ही ये सर्फिंग के लिए भी बहुत मशहूर माना जाता था। 2011 को यहाँ पर एक ऐसा मसला हो जाता है जिसकी वजह से यहाँ पर विजिटर्स का नामो निशान दूर दूर तक नहीं रहता था। यहाँ पर 9.0 की इंटेंसिटी का एक बहुत ही भयानक तूफान आया था, जिससे इनकी सुनामी लहरों की वजह से एक न्यूक्लियर रिएक्टर में भी पानी भर गया और वहां से रेडियो एक्टिव रेज निकलने लगी और वो चारों तरफ फैल गई। ऐसा माना जाता है कि वो एरिया पानी में डूब गया, लेकिन अभी भी उसमें से हार्मफुल रेज निकलती हैं। न्यू स्मिर्ना बीच, फ्लोरिडा। सबसे बड़ा खतरा यहाँ पे पाए जाने बहुत सारे शार्क्स से है, इसलिए अगर आप इन शार्क्स के अटैक से बचना चाहते हैं तो यहाँ से दूर ही रहें। यहाँ पे ब्लैक टिप स्पाइनर और टाइगर शार्क जैसी खतरनाक शार्क्स पाई जाती हैं। हालांकि अभी यहाँ शार्क्स के बहुत ज़्यादा अटैक नहीं देखे गए, लेकिन 1956 में लोगों को यहाँ शार्क्स का ना पता होने की वजह से रिकॉर्ड शार्क्स 240 शार्क अटैक दर्ज किए गए थे। इतना डेंजरस होने के बावजूद ये विजिटिंग और सर्फिंग के लिए सबसे मशहूर बीचेस में से एक है। गन्स बाई, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के खूबसूरत समुद्रों में से एक है। इसका नाम बीच के पास मीठे फव्वारों में रहने वाले हंस के नाम पर रखा गया था। वैसे तो ये बीच बहुत ही सुंदर है, लेकिन अगर आपको यहाँ खतरा रहता है तो वो है द ग्रेट वाइट शार्क, ब्राउन व्हेलर शार्क का। इस वाइट शार्क की वजह से इस बीच को द ग्रेट वाइट शार्क कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। वैसे ये शार्क्स कम ही निकलती हैं, लेकिन इनका वाइट कलर लोगों को डरा देता है। कौन सा बीच आपको सबसे ज़्यादा खतरनाक लगा, हमें कमेंट में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस आप तक को पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज़।